ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस चैनल से जुड़े सभी भक्तगणों को मेरा प्रणाम और साथ ही आने वाली इंदिरा एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। श्री हरि से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को स्वस्थ रखें और जीवन में ढेर सारे खुशियां दें। आइए आज हम जानेंगे इस एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, जैसे कि एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, अरिवासर और पारण का समय क्या है, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा महत्व क्या है। पितृपक्ष की एकादशी बहुत खास होती है। इस दिन एकादशी श्राद्ध किया जाता है, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पितृपक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 सितंबर 2024 शुक्रवार की दोपहर 1:20 पर शुरू होगी और 28 सितंबर 2024 शनिवार की दोपहर 2:49 पर समाप्ति होगी। उदय तिथि के अनुसार इंदिरा एकादशी 28 सितंबर 2024 शनिवार को मानी जाएगी। पितृपक्ष की एकादशी को पितरों के उद्धार के लिए बहुत खास माना गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष की एकादशी का व्रत करने और इस दिन पूजा व श्राद्ध करने से पितरों का उद्धार होता है। यहाँ तक कि नरक में गए पूर्वजों को भी कष्टों से मुक्ति मिलती है। पितरों को जन्म मृत्यु के बंधन से बचाता है। इसीलिए इंदिरा एकादशी का व्रत इतना महत्वपूर्ण माना गया है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और सीधे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि प्रारंभ 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:20। एकादशी तिथि समाप्त 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:49। द्वादशी तिथि प्रारंभ 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:51। द्वादशी तिथि समाप्त 29 सितंबर रविवार दोपहर 4:47। 28 सितंबर 2024 की सूर्योदय सुबह 6:21 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:13 पर होगा। हरिवासर समाप्त 28 सितंबर 2024 शनिवार रात 8 बजे होगा। राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से 5:33 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से 12:41 तक। पूजा के लिए और भी है शुभ मुहूर्त। सुबह में 7:42 से 9:12 तक। दोपहर में 3:11 से 4:40 तक। पारण का समय 29 सितंबर 2024 रविवार सुबह 6:21 से 9:05 तक है। इस एकादशी के व्रत और पूजा की विधि अन्य एकादशियों की तरह ही है, लेकिन सिर्फ अंतर यह है कि इस एकादशी पर भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम की पूजा की जाती है। अश्विन कृष्ण दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धापूर्वक स्नान करके अपने पितरों का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद गाय कौवे और कुत्ते को भी भोज्य पदार्थ दें। आप भी एक बार भोजन करें। दशमी तिथि के रात के समय भूमि पर शयन करें। अगले दिन सुबह होने पर एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत के नियमों को ग्रहण करते हुए ये प्रतिज्ञा करना चाहिए कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और पूजन के लिए भगवान शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करें और सहस्त्र नामों को स्मरण करते हुए पूजा की शुरुआत करें। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। पूजा में अबीर गुलाल अक्षित यज्ञोपवीत फूल होने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। भगवान को पीले फूल पीतांबर वस्त्र फल और मिठाई अर्पित करें। भगवान की आरती करके भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। इस एकादशी की कथा पढ़कर आरती करें। इसके बाद लोगों में पंचामृत बांटें। इस दिन पूजा और प्रसाद में
तुलसी की पत्तियों का प्रयोग जरूरी माना जाता है। इस एकादशी की रात को जागरण करना शुभ माना जाता है। आप भजन कीर्तन कर सकते हैं या भगवान विष्णु की कथा सुन सकते हैं। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी को पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद परिवार के साथ मिलकर व्रत का पारण करें। अश्विन महीने की एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्न दान करने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। इन चीजों का दान करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है, धन लाभ होता है और सेहत अच्छी रहती है। पुराणों में कहा गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से कन्यादान और हजारों साल तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत से मिला पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष और व्रत करने वाले को वैकुंठ मिल जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष प्राप्त करता है। तो आप भी एकादशी का व्रत रखिए और इसका पुण्य फल प्राप्त कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।